नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 4 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 5 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो आप जानते हैं कि किसी समबहुभुज के बाह्य कोणों का जो टोटल योग होता है, जो माप होते हैं, वो 360 डिग्री होता है। तो अगर ये 360 डिग्री से 360 डिग्री को 22 पूर्णतः विभाजित करता है, तब तो ऐसा जो है कि बहुभुज संभव है। अगर नहीं करता है, पॉइंट में करता है, तो ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है दोस्तों, हम जानते ही हैं कि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर, अगर हमको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, यानी कि जो हमारा दिया गया बाह्य कोण है, इसी सूत्र से जो है कि हम इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर भुजाओं की संख्या, अगर ये पूरा पूरा कटेगा तभी तो ना हमको पता चलेगा कि कितने भुजाएं हैं, तभी तो बनेगा वो। और अगर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसके बाद उसकी भुजाएं भी नहीं आएंगी, तो इसका मतलब ऐसा बहुभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, देखो 360 डिग्री बटे यहाँ पे बाह्य कोण, तो बाह्य कोण में बहिष्कोण का क्या दिया गया है, 22 डिग्री। तो ये 22 डिग्री हो गया दोस्तों। अब 360 को 22 से हम विभाजित करेंगे, तो यानी कि 360 को अगर हम 22 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 22 एकम जो है कि 22 हो जाएगा। 6 में से 2 गया, यहाँ पे 4 बच जाएगा। 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। तो 140। अब 22 का पहाड़ा 140 में जाता है, नहीं जाता है। 22 एकम 22, 22 में 44, 22 66, 22 को 88, 22 पंजे 110, 22 छके 132। तो 22 छके कितना होता है, 132 होता है मेरे दोस्तों। और 10 में से 2 गए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे भी बच जाएगा 0। यानी कि ये 8 हमारा शेष आ गया। शेष नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे ये पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी हमारा जो है कि ऐसा बहुभुज संभव है कि जिसका जो है कि बाह्य कोण 22 डिग्री हो। लेकिन ये पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो है कि आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा बहुभुज हमारा संभव बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो है कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 22 से कम 22 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद कितना, 22 छके 132 हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, फिर यहाँ पर कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हम, कि ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री 22 डिग्री से विभाजित, क्या 22 डिग्री से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, या पूर्णतया विभाजित नहीं है। बहुत आसान है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। यानी कि इसी को कह रहा है कि जो 22 डिग्री है, ये क्या किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, अंदर का कोण हो सकता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका बी वाला आंसर यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों। अब जो है कि अंतःकोण बाह्य कोण बराबर क्या होता है, पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा ना, अगर ये 22 डिग्री अंदर का कोण होता है तो उसका बाहर का कोण क्या होगा। तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। ये बता रखा ना मैंने जो है कि पहले प्रश्न में। तो अगर जिसका जो है कि अंतः कोण 22 डिग्री होगा तो उसका बाह्य कोण क्या होगा, उसको निकालेंगे, उसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे। अगर कटेगा तो संभव है, और नहीं कटेगा तो संभव नहीं है। तो अब इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, वो कह रहा है कि अंतः कोण क्या होगा 22 डिग्री इस क्वेश्चन में। तो इसको 22 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 180 में से 22 कितना, 10 में से 2 गया दोस्तों 8, यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया यहाँ पे 5, और यहाँ पे आ गया ये
158 डिग्री। क्या कह रहा हूं, वो कह रहा है इसमें कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, ये 22 डिग्री। तो अगर उसका अंतःकोण किसी समबहुभुज का अंतःकोण 22 डिग्री होगा तो उसका जो बाह्य कोण होगा वो 158 डिग्री होगा। तब तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से सूत्र को लगा देंगे और देखेंगे कि ये 158 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर तब हम क्या कर देंगे, 360 डिग्री बटे क्या 158, 360 डिग्री बटा 158। सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि क्या, क्योंकि 360 डिग्री 158 डिग्री से पूर्णतया, क्या लिखेंगे, पूर्णतया विभाजित नहीं है, पूर्णतया विभाजित नहीं है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना है आपको, जो है कि फॉर्मूले लगा देना है, 360 डिग्री से डिवाइड करना है। इसके बाद करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का ए और बी, इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। यानी कि समबाहुभुज है और उसका सबसे छोटा जो अंतःकोण है वो कौन सा हो सकता है। मतलब जब समबाहुभुज है तो उसकी भुजाएं बराबर होंगी, तो उसके अंतःकोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें हम उदाहरण लेंगे समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि दोस्तों हमको बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड से हम एक बहुभुज बना सकते हैं, 2 रेखाखंडों से नहीं बना सकते। कैसे, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड यहां से यहां ये ड्रॉ कर दिया और दूसरा रेखाखंड मैंने ये बना दिया, तो ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज की खासियत है कि वो बंद होना चाहिए, उसकी आकृति यानी कि पूरी आकृति बंद होनी चाहिए, तब जाके हम जो है कि उसको बहुभुज कहेंगे। और मैंने इसको यहां से यहां जो है कि क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर दिया, अब ये बहुभुज बन गया। तो यानी कि त्रिभुज से छोटा बहुभुज नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 लाइनों से, 2 रेखाखंड से हम बहुभुज नहीं बना सकते, कम से कम 3 रेखाखंड से बना सकते हैं। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी क्योंकि समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पे जब भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। अब हमें नहीं पता कि कितने डिग्री का कोण है, तो इसको हम x मानेंगे, तो ये भी x डिग्री का ही होगा और ये भी x डिग्री का ही होगा। अब ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे हम इस पहला प्रश्न का इसका आंसर मैं यही पे कर रहा हूं, ये ए का उत्तर हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखिएगा, ये तीनों कोण, ये अंतःकोण है इसके, ये अंदर के कोण, यहाँ पर अंतःकोण ही बोला गया है। तो कम से कम कितना संभव है इसको हम पता करेंगे तो पता चल जाएगा कम से कम कितना संभव है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये x प्लस ये x प्लस ये x, यानी कि ये x डिग्री का, ये भी x डिग्री का और ये भी x डिग्री का है। तो अगर ये x डिग्री के, ये बराबर होंगे 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए। तो इन तीनों का योग हो गया 180 डिग्री। अब हम जो है कि क्या करेंगे, एक x है, एक x है, एक x है, कि तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास 3x बराबर हो जाएगा ये 180 डिग्री। अब ये x बराबर हो जाएगा हमारे पास 180, जो यहाँ गुणा में है यहाँ जाएगा तो वो उसका बट्टा में चला जाएगा, बट्टा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3। अब इसको काटेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 3 6 18 और यहाँ पे ये 0, यानी कि ये आ जाएगा हमारा काट पीट करके 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण बनेगा, तो कम से कम अगर समबाहुभुज है तो वो 60 डिग्री का कोण बनेगा मेरे दोस्तों। कितने का बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि इससे कम भुजा, अगर 2 भुजाओं से हम बहुभुज नहीं बना सकते, कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। ठीक है, और 3 भुजाएं चाहिए तो हम उसका डिग्री निकालेंगे अगर अंदर का, तो उसका कोण आएगा 60 डिग्री, जिसे हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। अब इसी में दूसरा देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे बी वाला भी सॉल्व कर देते हैं इसी के अकॉर्डिंग। देखो, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है, यानी कि बाहर का कोण कितना बड़ा हो सकता है, यानी कि अधिक से अधिक कितने अंश का बन सकता है बाह्य कोण समबाहुभुज की। तो दोस्तों अगर ये कम से कम अंदर है तो उसी का तो भाग बड़ा से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा बनेगा।
समबाहु त्रिभुज में। तो इसी में देखिएगा ये त्रिभुज है हमारे पास, ये समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज है। अभी अभी हमने जो है कि ये निकाले 60 डिग्री, तो ये भी आया हमारा 60 डिग्री का और ये भी आया हमारे पास 60 डिग्री का। इसको यहां से मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसको मैं यहां से आगे बढ़ा देता हूं और इसको मैं यहां से आगे बढ़ा देता हूं। अब मुझे बताइए, जब ये अंदर 60 डिग्री का है तो ये बाहर कितने डिग्री का बनेगा? दो तरीके से निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है? हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे बाह्य कोण बराबर होता है, बाह्य कोण बराबर होता है क्या? 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस अंतः कोण, माइनस अंतः कोण। अरे ये तो मैंने लिखा रखा ना आपको। अब इसी में यहाँ पे देख लीजिएगा कि 180 डिग्री माइनस अंतः कोण, तो अंतः कोण कितना है इसका? 60 डिग्री। जिसका अंदर कम से कम होगा उसका बाहर क्या होगा? अधिक से अधिक होगा। तो 180 माइनस इसमें 60 डिग्री कर देंगे, तो 180 में से 60 गया तो कितना आएगा? ये 120 डिग्री का आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी समबाहुभुज का जो बाह्य कोण होगा, बहिष्कोण होगा, वो अधिक से अधिक 120 डिग्री का होगा। तो दोस्तों हमने जो है कि प्रश्नावली 3.2 भी कर लिया है कंप्लीट। आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है मेरे दोस्तों,